नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। चीन के बीजिंग के तियानामेन स्क्वायर पर बहुत बड़ी परेड हुई, जिसका आयोजन तो विक्ट्री डे परेड के तौर पर किया गया था, लेकिन यह परेड कम ट्रंप को बहुत बड़ा संदेश ज्यादा बन गए। जब ट्रंप के सारे दुश्मन एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए, रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया समेत एक साथ जब सब ये देश सामने आए, तो ट्रंप अपनी झल्लाहट छिपा नहीं पाए और इसे अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करार दे दिया। एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ किम जोंग और बीच में चलते शी जिनपिंग। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल गया है और ट्रंप कैसे पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। मंच चीन का था और कंधे से कंधा मिलाकर पुतिन और किम जोंग खड़े थे, यानी वो सब एक साथ जो कि ट्रंप की आंखों में सबसे ज्यादा चुभते हैं और सालों से जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। वो एक साथ न सिर्फ आए बल्कि ट्रंप को सबसे बड़ा संदेश दे डाला। चीन की विक्ट्री परेड से आई ये तस्वीरें ट्रंप की झल्लाहट की सबसे बड़ी वजह बनी हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब ट्रंप के तीनों बड़े दुश्मन एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। पुतिन, किम जोंग और जिनपिंग एक साथ आए तो ट्रंप कैसे बेचैन हो उठे, ये उनकी पोस्ट बताती है। जिस वक्त ये परेड चल रही थी, तभी ट्रंप ने पोस्ट किया कि बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस खून का जिक्र करेंगे जो अमेरिका ने उनके देश की आजादी के लिए बहाया था। चीन की जीत में कई अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बहादुरी और बलिदान को याद किया जाएगा। अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यानी जिनपिंग और पुतिन जहां तीर लगाना चाहते थे, वो सीधा एकदम निशाने पर लगा और ट्रंप की बौखलाहट उन्होंने खुद ही पूरी दुनिया को बता दी। और इधर ट्रंप का प्रयास चल रहा है कि पुतिन को प्रेशर करके यूक्रेन के युद्ध को रुकवाया जाए। उधर चाइना पुतिन की मदद कर रहा है, मिलिट्री वेपन से ना सही तो सारी टेक्नोलॉजी से, फूड से, इंजीनियरिंग से, जो भी चीजें रशिया की इकोनॉमी को चाहिए वो सारी चाइना पूरी कर रहा है। और इधर नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स भी दे रहा है। तो ये जो तिगड़ी है, ये दिखाती है ट्रंप को कि हो सकता है जब कोई ऐसी जंग हो उसमें ये तीनों की मिलिट्रीज एक साथ भी आ सकती है। दरअसल बीजिंग में हुई परेड को सिर्फ परेड नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की तस्वीरों के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अमेरिका को साफ संदेश दिया गया है कि अब दुनिया में पश्चिमी देशों की मनमानी नहीं चलने वाली। ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ उसके सारे दुश्मन एकजुट हो गए और अब वेस्ट के अलावा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। ट्रंप जिनपिंग पर अपना यह गुस्सा इसलिए भी निकाल रहे थे क्योंकि इस परेड में चुन चुनकर अमेरिका के दुश्मनों को न्योता दिया गया था और जिनपिंग ने जिस तरह गर्मजोशी से किम जोंग और पुतिन समेत ईरान के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया, वो तस्वीरें ट्रंप को सीधे तौर पर चुभ गए। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल जा रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई हादसा होता है, कोई फेस ऑफ होता है, तो चांस ये है कि ये तीनों केवल आपस में डिप्लोमेटिकली ही खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी की ही मदद नहीं करेंगे, परंतु मिलिट्री रूप में भी कोऑपरेट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बीजिंग में हुई इस परेड में जिनपिंग ने पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन किया, जहां न सिर्फ अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया, इस परेड में उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और न्यू इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर भी दिखे। विक्ट्री डे परेड में पहली बार DF-61 और JL-3 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। तो अमेरिका को मैसेज गया है कि भाई चाइना की मिलिट्री दिखाने में तो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई जा रही है। दूसरा मैसेज ये गया कि 25 या 26 देशों के जो लीडर्स थे शी जिनपिंग के साथ खड़े, कि ये एक दुनिया का नया ब्लॉक उभरता हुआ भी है शायद। दरअसल ये मुलाकात ट्रंप के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है, जो उनके खुद को विश्व की इकलौती महाशक्ति बताने की कोशिशों को कमजोर करती है और सीधे तौर पर अमेरिकी पकड़ को कमजोर करती है। इससे पहले पीएम मोदी भी जब पुतिन और जिनपिंग के साथ दिखे थे, तब भी अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने इसे बड़ा खतरा बताया था। चीन कैसे अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वॉर को अपना हथियार समझ रहा है, अब जरा ये समझिए।
दरअसल चीन ने एससीओ समिट के जरिए पहले संदेश दिया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। इसके अलावा अब परेड में अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने देश बुला लिया। इसके अलावा चीन कई देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सम्मेलन भी करने जा रहा है। इस समय दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, फ्लक्स में है। अलग अलग देश अलग अलग पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है, सिग्नल भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, फिर कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं इस समय की दुनिया में, और इससे नया वर्ल्ड मैट्रिक्स उभरेगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है हमारे सामने। वी आर विटनेस टू हिस्ट्री, और यस, इसमें भारत एक अहम भाग है। कुल मिलाकर ट्रंप जो टैरिफ के नाम पर दुनिया के साथ दादागिरी कर रहे थे, अब वही दादागिरी उन पर भारी पड़ने लगी है। जहां उनका विरोधी खेमा न सिर्फ एक हुआ है, बल्कि मजबूत भी होता जा रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप है कि उनसे अब उनके खुद के पश्चिमी देश भी किनारा करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।